J-10 के रडार बंद थे। वो इसलिए बंद रखे थे, अगर वो ऑन करते तो जो इंडियन के जो पायलट्स थे और फाइटर्स थे उनको पता चल जाता कि हाँ ये दुश्मन का हवाई जहाज यहाँ आ गया है, हम कैच कर लेते सिग्नल। जी हाँ, तो वो उन्होंने बंद कर दिए। और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर और पीछे एक और एयरक्राफ्ट रखा जिसको हम बोलते हैं AEWC, मतलब एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग। उसका सिर्फ काम होता है कि आप रेंज से, लंबी रेंज से आप टारगेट्स को ले लीजिएगा। तो उन्होंने टारगेट लिए, वो पीछे थे, और वो टारगेट डेटा जो था वो भेजा इस जहाज को, J-10 जिसने की मिसाइल छोड़नी थी, जहां पायलट बैठा था, जिसने अपना रडार बंद कर रखा है, उसको डेटा भेजा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी टेक्निकल बात आ जाती है। वो टेक्निकल बात क्या होती है कि जो उन्होंने भेजा, जो नेटवर्क था, वो नेटवर्क जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। नेटवर्क की जो देखभाल है पूरी, और ये कि वो डेटा वहां से ठीक यहाँ पहुंचे, और यहाँ से ठीक जो है जो उनका कंप्यूटर, देखिए पायलट जो होता है, जो बैठा होता है, उसके सामने उसके मिशन कंप्यूटर होते हैं जिससे वो देख रहा होता है क्या हो रहा है। तो डेटा वहां से आया। उसके बाद J-10 में एक चीज होती है जो इलेक्ट्रॉनिक होती है, जिसको हम बोलते हैं SDR, जिसका बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो होते हैं। वो अपनी फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं। उसको कैसे बनाना है, ये ब्रेन होता है पूरी चीज का, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये इंजीनियर ने पहले करके लगाया हुआ था उसमें। तो जब वहां से डेटा आया तो डेटा ठीक है, SDR ने कंफर्म किया, जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, और फिर उन्होंने वो डेटा जो था, जो पायलट को भेजा उसके मिशन कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि पायलट को पता नहीं है, उसे दिखा नहीं है। तो उसके बेसिस पे देखिए, अगर डेटा ठीक नहीं होगा और अगर डेटा रास्ते में जैम हो गया या साइबर अटैक कर दिया हमने, दुश्मन ने कर दिया, वो खराब हो सकता है। तो SDR की बहुत अहमियत होती है, उसको मेंटेन करना, उसको ठीक प्लग इन करना, और चलने से पहले और उसके बाद उसका जब मिशन कंप्यूटर पे आया, जो कि डेटा दूसरे जहाज ने दिया था, उसके बेसिस पे इन्होंने PL-15 को बटन दबाया और छोड़ दी, और वो सीधा जाके टारगेट पे लग गया।